कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। कॉमिक का नाम है श्रीमती जी और कीमती मोती। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो हमारी श्रीमती जी और कीमती मोती। शीला, तुम टेंशन में क्यों हो? तुम्हारी तनख्वाह लिमिटेड है और महंगाई बढ़ गई है। कम सैलरी में घर का खर्चा चलाना टेंशन भरा नहीं होगा तो क्या होगा? अरे, पापा के घर में एक राजकुमारी की तरह रहती थी। उन्होंने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। वह हमेशा कहते थे कि मेरा एक एक आंसू 1 लाख रुपए कीमती मोती है। जरा रुको शीला, तुम ये प्याज काटो। क्यों? प्याज काटने से तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे और मैं लाखों रुपए कीमती मोती इकट्ठे कर लूंगा। हा 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 हा। बेटे का करियर। और ये क्या, शीला चल दी? डॉक्टर नहीं इंजीनियर, नहीं डॉक्टर डॉक्टर बनेगा, नहीं वह इंजीनियर बनेगा। मियाँ बीबी में नोकझोंक होना आम बात है। आखिर बहस किस बात पर है? ये कहते हैं हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा और मैं कहती हूँ डॉक्टर। मैं उसका बाप हूँ। जब वह ऊंची बिल्डिंग और ब्रिजेस बनाएगा तो मेरा सीना गर्व से फूल जाएगा। मैं उसकी माँ हूँ। जब वह डॉक्टर बनकर सैकड़ों लोगों की जान बचाएगा। फिजूल बहस क्यों कर रहे हो? बेटे से पूछ लो वह क्या बनना चाहता है। वह कैसे बताएगा? क्यों? अभी 1 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। लड़ाई अभी से। नेक्स्ट कॉमिक है रिक्शा वाला। गोगी के दिमाग में कुछ चल रहा है। गोगी, तुम गुस्से में क्यों हो? अभी रिक्शे वाले से मेरा झगड़ा हो गया। मुझे घर से तुम्हारे घर तक आने का किराया 10 रुपया लगता है तो? लेकिन रिक्शा वाला बोला 10 रुपए तो सिंगल सवारी के लगते हैं, आप तो डबल हैं। तो क्या तुमने उसे रुपए नहीं दिए? मैंने 20 रुपए दिए। फिर भी वह लड़ने लगा। क्यों? कहने लगा मेरे बैठने पर उसके रिक्शे के पहिए टेढ़े हो गए हैं। उसकी मरम्मत के भी रुपए दो। ओ, माल ठेले की सवारी रिक्शा में आएगी तो यही होगा। नेक्स्ट कॉमिक है पंक्चुअल। उठो, सुबह हो गई, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। ओ, आज देर से नींद खुली। इतने साल हो गए तुम्हें जॉब करते, लेकिन आज तक कभी तुम अपने आप नहीं उठे। हर रोज सुबह मुझे चिल्लाकर उठाना पड़ता है। मुझे तो लगता है जैसे कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं, अलार्म क्लॉक हूँ। अलार्म क्लॉक सुरीली आवाज निकालता है, कर्कश चिंगार नहीं। गरजने से ही तुम्हारी कुंभकर्णी नींद टूटती है। तुम्हारा ऑफिस 9 बजे का है और तुम हमेशा लेट पहुंचते हो। अब तक तो तुम्हें टाइम का पंक्चुअल हो जाना चाहिए था। शीला, मैं भी टाइम का पंक्चुअल हूँ। और वो कैसे? मेरे ऑफिस की छुट्टी शाम 5 बजे होती है और मैं हमेशा ठीक उसी वक्त ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ता हूँ। किशोर, मैं मिसेज रमी के घर जा रही हूँ। शीला, बाहर धूप है, सुरक्षा के लिए छतरी ले जाओ। तुम्हारा सुझाव सही है। मौसम में तपिश तो है। लो, बारिश शुरू हो गई। शुक्र है मेरे पास छतरी है। छतरी मेरी साड़ी गंदी होने से नहीं बचा पाएगी। शीला, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हें कहाँ जाना है? गोगी, मुझे रामी के यहाँ जाना है। मुझे रिंग रोड से जाना है, तुम दूसरे रास्ते से ले जा रही हो। रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम मिलेगा, यह रास्ता शॉर्टकट है। तुम्हारा शॉर्टकट ज्यादा नुकसान दे रहा। क्यों? हम पानी में फंसे हैं। ओह, गाड़ी ही पानी में फंस गई है। बुलक्कड़। किशोर, नहा लिया? अब मैं जाती हूँ। ये क्या, नल चल रहा है? तुम बाथरूम में नल खुला छोड़ आए? ओ, भूल गया। वाह, नहाकर तरोताजा हो गया, अब पढ़ा जाए। क्या ढूंढ रहे हो? मेरा चश्मा, मुझे अखबार पढ़नी है। पता नहीं उसे कहाँ रखकर भूल गया। तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है, डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है। किशोर, कैसे आना हुआ? मैं तो भूल गया। कॉमिक है कुकिंग एक्सपर्ट। ठाक ठाक कुकिंग क्लासेस। शीला, तुम एक नई बात करने जा रही हो, मगर तुम्हें इसका विचार कैसे आया? मैंने सोचा अच्छा खाना बनाना अपने गृहिणी के लिए आवश्यक है। अगर वह अपने पति को तरह तरह की डिशेस बनाकर खिलाएगी तो दोनों में प्यार बढ़ेगा।
दोनों में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और कोर्ट में तलाक की संख्या घटेगी। सुख शांति के लिए अच्छे खाने का कितना महत्व है, यह मैंने आज जाना। हाँ, क्या तुमने पाक विज्ञान में कोई नई डिग्री पास की है? नहीं, मैंने एक कुकिंग एक्सपर्ट की सेवाएं ली हैं। अंदर आओ। मुझे सिर्फ रिमोट कंट्रोल दबाना है। आज हम टेलीविजन कोफ्ते बनाना सिखाएंगे। आता तो उसे भी नहीं है। वजन घटाना। हे शीला, आओ गोगी। तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? मैं भी तुम्हारी तरह हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मोटापा आड़े आ रहा है। मैं तुम्हें डाइटिशियन मिस हल्की फुल्की के पास ले चलती हूँ। शीला, तुम मेरी सच्ची हितैषी हो। लो भाई, क्लिनिक पहुंच गए, मंजिल आ गई। मैं घोगी को आपके पास लाई हूँ। आइए, आज से तुम्हें उबली सब्जियां, दालों का सूप, ताजे फल और पापड़ का सेवन करना है। यह सब मैं खाना खाने के पहले खाऊं या बाद में? एक्सपर्ट भी चकरा गए। वर्ल्ड टूर। शीला, मैं आ गया। किशोर, क्यों ना हम गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाएं? कहाँ? मेरी माँ के घर। छुट्टियां मनोरंजन के लिए होती हैं, टेंशन के लिए नहीं। तो मसूरी चलें? देखा हुआ है। शिमला? नहीं। नैनीताल? कुछ बड़े स्तर का सोचो। तुम्हारा तात्पर्य स्विट्जरलैंड जाने से है? वह तो हिंदी फिल्मों में देखा भला है। मेरा मतलब वर्ल्ड टूर से है, और वह भी फ्री। सच? मैंने इनामी क्विज का टिकट खरीदा है, जिसका पहला इनाम है फ्री वर्ल्ड टूर। ओह, अगर वो इनाम जीते तो ही जाएंगे। हा 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 हा। गोगी और मिठाई। शीला, किशोर, नमस्ते। तुम्हारा स्वागत है गोगी। लो, मिठाई खाओ। यह किस खुशी में? किशोर का प्रमोशन हुआ है। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाह, वैसे भी मिठाई मेरी कमजोरी है। और भी मिठाई रखी है। गुलाब जामुन, इमरती, बर्फी। वह सारी मिठाई खा रही है जो हमने पूरे मोहल्ले में बांटनी थी। गोगी, तुम्हारी मिठाई खाने की कैपेसिटी देखकर एक सलाह दूं? क्या? तुम किसी हलवाई से शादी करना। नेक्स्ट कॉमिक है सेविंग। हे शीला, आओ रामी, चलो आज शॉपिंग करने चलें। इतनी महंगाई में शॉपिंग? मैंने बचत करके 10,000 रुपए जमा किए हैं, उन्हीं में से खरीदारी करूंगी। तुम कैसे मैनेज करती हो? मैं, मेरे पति और बच्चे दिन में 4 बार चाय पीते थे। हमने चाय पीना छोड़ दिया और रुपए बचे। पति ने सिगरेट पान का शौक छोड़ दिया, फिर भी रुपए बचे। हम रोज अखबार खरीद कर पढ़ते थे, अब मांग कर पढ़ते हैं। बचत होने लगी। घर में कपड़े धोने और बर्तन साफ करने वाली मेहरी को हटा दिया, वह खर्चा भी बचा। बच्चे स्कूल बस में जाते थे, अब लिफ्ट मंगाकर जाते हैं। काफी रुपए बच गए। पहले उनकी ट्यूशन फीस जाती थी, अब मैं खुद उन्हें पढ़ाती हूँ। इस तरह अब तक 10,000 रुपए बचा लिए हैं। और खड़ाक, डेंटिंग पेंटिंग के 12,000 लगेंगे। वर्कशॉप, बचत। नेक्स्ट कॉमिक है उम्मीदवार। किशोर, चाय तैयार है। आज चाय अच्छी बनी है। अच्छा शीला, मैं ऑफिस चला। तभी डिंग डोंग, कौन आ टपका? नमस्ते बहन, मैं आपके इलाके से चुनाव लड़ रहा हूँ, अपना कीमती वोट। जरा रुकिए, बैक डोर पर कोई आया है। नमस्कार, मैं आपके क्षेत्र का चुनाव उम्मीदवार हूँ, अपना कीमती वोट मुझे ही। ओ, तू भ्रष्ट इंसान है, तू तो स्मगलर है, यह घोटाले करता है, यह चंदे के पैसे खा जाता है। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। अरे रुकिए रुकिए, अब दोनों के बारे में मुझे पता चल गया। अब दोनों में से कोई भी मेरे वोट का हकदार नहीं है। ना लड़ते ना वोट कटता। खिड़की, क्या पढ़ रहे हो? वैज्ञानिक लेख। लिखा है पृथ्वी फुटबॉल की तरह है। सफेद झूठ, अगर बॉल की तरह होती तो अब तक हम लुढ़कते क्यों नहीं? उपग्रह से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सभी मौसम विभाग की सूचनाएं अक्सर गलत निकलती हैं। तुम्हें पता है सूरज रात में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सूरज की मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी होती है और चांद की नाइट में।
तुम्हारी बुद्धि को देखकर लगता है कि दीवार में सिर मार लूं। किचन की एक साइड वाली खिड़की में मारना, मैं वहां एक खिड़की निकलवाना चाहती हूँ। मैं छत पर जाकर अखबार पढ़ता हूँ। नेक्स्ट कॉमिक है चेंज। गोगी, मैंने अजय को तुमसे शादी करने के लिए राजी कर लिया है। वह यहाँ तुमसे मिलने आने वाला है। शीला, तुम मेरी सच्ची हितैषी हो। लो, वह आ गया। अजय, तुम्हारी तो मूछें हैं, लेकिन मुझे क्लीन शेव नौजवान अच्छे लगते हैं। कितना अच्छा हो अगर मूछें साफ कर लो। काश तुम्हारे बाल घुंघराले होते। क्यों नहीं तुम बालों को प्रिमिंग करवा लेते। तुम्हारा कद कुछ छोटा है, अगर तुम हाई हील शूज पहनना शुरू कर दो। तुम चश्मा लगाते हो, क्यों ना तुम लेंसेज लगवा लो। गोगी, इतने सारे चेंजेस करने के बजाय एक चीज बदलना बेहतर रहेगा। क्या? मैं शादी के लिए लड़की बदल लेता हूँ। इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट कॉमिक है दाल फ्राई। शीला, तुमने इतनी सारी कुकरी बुक्स खरीदकर बेफिजूल पैसा खर्च किया है। नहीं किशोर, यह सब किताबें काम की हैं। इनमें एक से एक बढ़िया डिशेस बनाने की रेसिपी लिखी है, लेकिन क्या फायदा, आज तक तुमने इनमें से पढ़कर कुछ भी नहीं बनाया। बुक में से ऐसी स्वादिष्ट बनाकर खिलाऊंगी कि तुम उंगलियां चाट कर रह जाओगे। ये लो, बनाना शुरू कर दिया और फोन आ गया। हाँ रामी, वो सीरियल की एपिसोड मजेदार थी। और ये क्या क्या हुआ? मैं फोन सुनने गई तो कुकरी बुक के पन्ने उलट गए। मैं भूल गई कि क्या बना रही थी। शीला, मेरी किस्मत में तुम्हारी स्पेशल डिश खाना नहीं है। मैं जाकर ढाबे से दाल फ्राई लेकर आता हूँ। नेक्स्ट कॉमिक है नींद। ओह, मैं इस समस्या से कैसे निपटूं? शीला, आओ रामी, तुम परेशान लग रही हो। शीला, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम कई दिनों से सोई नहीं हो। हाँ, मुझे लोगों को 10,000 रुपए का उधार चुकाना है। इसी चिंता में मुझे 4 दिन से नींद ही नहीं आ रही। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें पता नहीं, ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। सच? क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे देती? नहीं, मैं तुम्हें नींद की गोलियां दे देती। नेक्स्ट कॉमिक बेचारा पति। डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? शीला को टाइफाइड हुआ है, इसे कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। किशोर, बीवी का ख्याल रखना। कुछ दिन तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा, मैं मैनेज कर लूंगा। लो भाई, ये तो काम में लग गया। लो, तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता। आगे का फिर से काम में लग गए हैं जनाब। शीला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। किशोर, सुबह सुबह इतने सारे काम करके तुम पागल हो गए हो। वह कैसे? तुम बिना पैंट पहने ऑफिस जा रहे हो। ठीक है, मंगतो चाय और ऑमलेट बना दो। घर में न दूध है और ना ही अंडे। किसी पड़ोसन से मांग लाओ, अभी लेकर आती हूँ। ये लो जल्दी। शीला, कैसी हो? मुझे 1 गिलास दूध और 4 अंडे उधार दे दो। मंगतो, तुम पिछले हफ्ते भी दूध और अंडे ले गई थी। उससे पहले तुमने चीनी और चाय पत्ती ली थी। मैं तुम्हारी उधार की सारी चीजें लौटा देती, लेकिन क्या करूं, पड़ोसन रानी मायके गई है। रानी के मायके जाने से उधार चीज का क्या ताल्लुक? अगर रानी यहाँ होती तो मैं उससे अंडे, दूध, चीनी पत्ती उधार लेकर तुम्हें लौटा देती। है दूसरे किचन की सब्जी। शीला, मेरे पति को मेरी बनाई सब्जी पसंद नहीं आती, तुम मेरे लिए शाही पनीर बना दो। प्याज को अच्छी तरह भूनकर सभी मसाले स्वादानुसार डालो, फिर उसमें पनीर के टुकड़े डालकर पका लो। अच्छा बंतो, मैं चलती हूँ। मैं डिनर में कौन सी सब्जी बनाऊं? शीला, मैं आ गया। किशोर, आज तुम्हारे लिए शाही पनीर बना दूं? तुम्हारी बनाई हर सब्जी बेस्वाद होती है। शीला, बंतो, क्या हुआ? मेरे पति आज मुझे रेस्टोरेंट में डिनर करवाएंगे, यह सब्जी तुम्हारे काम आएगी। वाह, मिसेज बंतो का बनाया शाही पनीर टेस्टी है। तुम भी उनसे ऐसी लजीज सब्जी बनाना क्यों नहीं सीख लेती? हर पति को दूसरे की बीवी अपनी पत्नी से ज्यादा गुणवान लगती है। जबकि वो सब्जी बनाई तो शीला नहीं थी। नेक्स्ट कॉमिक है काम बांटना। ओहो, काम करते करते थक गई हूँ। किशोर, मैं थक गई हूँ।
बाकी झाड़ू तुम लगा लो। क्या? झाड़ू लगाना मर्दों का काम नहीं है। घर के काम में अगर हस्बैंड भी हाथ बटा दे तो शर्म कैसी? यह नहीं हो सकता। तुम्हें पता भी है एक हाउसवाइफ को कितने काम करने पड़ते हैं। तो क्या हुआ, सभी औरतें करती हैं। मेरी माँ भी अकेले सारे काम करती थी। पिताजी ठाठ से सोफे पर बैठकर रेडियो सुनते थे। मेरी माँ ने कभी उन पर ऐतराज नहीं किया। करती भी क्यों? बाद में थकी हुई सासू माँ के पैर ससुर जी जो दबाते थे। हाँ, लाओ घर की बाकी सफाई मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर होती है श्रीमती जी की ये कॉमिक खत्म। बताइए आप लोग कमेंट करके कि आपको श्रीमती जी की ये कॉमिक कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी कॉमिक लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।